आज मैं बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर तहसील में आया और देश के गंभीर समस्याओं पर मेरे अधिवक्ताओं साथियों का क्या राय है इस पर जानने के लिए मैं आया। तो आप अपना चर्चा शुरू करिए। सबसे पहले मेरा एक कहना है, सबसे पहला प्रहार मैं आरक्षण के ऊपर करता हूँ। अगर कोई ऊपर है और कोई बीच में है और कोई सबसे नीचे है, तो तीनों को बराबर करने के लिए उचित नहीं है कि नीचे वाले का पैर को काट दिया जाए। जी बिल्कुल। इसलिए पैर को काटा जा रहा है, किसके माध्यम से? आरक्षण के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से। और दूसरा चीज़ कि अगर किसी बागान में या किसी गार्डन में कोई पौधा बहुत ऊपर जा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से पौधे को काट के नीचे वाले के बराबर कर दिया जाए। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो ग्रोथ दीजिए, नीचे वाले पौधे को ग्रोथ दीजिए, लेकिन ऊपर वाले पौधे को भी ना काटा जाए। जी, ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते कभी पिछड़े को साधना चाहती है, कभी अगड़े को साधना चाहती है। जब मन किया अगड़े को साध लिया, जब मन किया पिछड़े को साध लिया। सरकार के पास ये अगड़ा पिछड़ा तेज पत्ता हो गया है। काम चला, काम किए, बाद में निकाल के फेंक दिए, कोई किसी काम का नहीं रहा। अब बाकी अशोक भाई बताएंगे। सीनियर अधिवक्ता साहब, आपका इस विषय पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया बताएं। देखिए, स्थिति अभी हमारे देश की ऐसी हो गई है, लोग आरक्षण जो पिछड़ने का काम है भारत का, मेरे हिसाब से, मेरे मत से, कि आरक्षण के चलते भारत पीछे जा रहा है। क्योंकि जो आरक्षण का लाभ लेने वाले हैं वो बड़े लोग हैं, छोटे लोगों को लाभ कहीं मिल ही नहीं पा रहा है। और आरक्षण यदि समाप्त कर दिया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण यदि भारत शासन स्वीकार करती है, तो देश को विकास करने में तनिक देर नहीं लगेगा और विकास की ओर आगे बढ़ते जाएगा। भारत जल्द विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, इससे हम समर्थन में हैं। और जो कानून बनाई जा रही है, जिससे किसी को हटा के नहीं, सबको मिला के कानून बनाई जाए, किसी के ऊपर आरोप लगा के नहीं, किसी को ऊंचे करके किसी को नीचे करके यदि बनाया जाता है तो और पीछे जाएगा। यही मेरे बड़े भैया अधिवक्ता वीरेंद्र पाठक जी, आपका इस विषय पर क्या राय है? मेरा कहने तात्पर्य है कि भारत एक, जिसे हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रथम मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। एक नारा है, योगी जी का कहना है, मोदी जी का बटोगे तो कटोगे। और एक कानून लगाते हैं कि आप यथाशीघ्र बढ़ जाओ। जी, हमारे भारत में जो है विकास की राजनीति विलुप्त हो चुकी है, जातिगत राजनीति जो है चरम सीमा पे है। हर पार्टी एक जाति को लेकर अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है और एक पार्टी एक वर्ण को लेकर के नीचे दबा रही है। तो हमारे यहाँ विकास का नाम तो विलुप्त हो चुका। जी, हमारा तात्पर्य है कि भारत में सरकार अगर ऐसी मानसिकता की सरकार बनी रहेगी तो जाति युद्ध, धर्म युद्ध होना कोई दूर की बात नहीं है। अब इसके संबंध में है क्या, विकास तो कहीं हो नहीं रहा है। जी, हमारे यहाँ जो है जितने भी शिक्षक को देखिए, किसी भी शिक्षक की क्या है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जो 12वीं क्लास पास किए हैं ऐसे सर पढ़ा रहे हैं, और जो एमएड बीएड करके जो शिक्षक भर्ती हुए हैं वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा का स्तर भी जो है शून्य स्तर पे है। अब सरकार यूजीसी ला करके जो है एमडी, मेडिसिन या गैस्ट्रोलॉजी जो भी है, उसमें भी जो क्या है कि -40 अंक, -10 अंक, -20 अंक, 0 अंक लाने वालों को उसमें प्रवेश दे रही है। जी, तो हमारा तात्पर्य है कि अगर ऐसे डॉक्टर बन जाएगा स्पेशलिस्ट, तो इलाज किसका करेंगे? सही। तो मेरा तात्पर्य है कि सरकार को जो है समान शिक्षा, समानता का अधिकार का जो है, जो भीमराव अम्बेडकर ने लागू किए हैं, तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, विषमता का अधिकार नहीं है। एक नरेगा में काम करने वाला चाहे एसटी वर्ग का हो या ओबीसी वर्ग का हो या समान वर्ग का हो, सबको, नरेगा वालों को प्राथमिकता सरकार को पहले देना चाहिए। आज देखिए बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी जो बड़े बड़े पोस्टों पे हैं,
उनका नेटवर्क आगे वाले कर्मचारी से मिला हुआ है। कोई पोस्ट आती है पहले उन्हीं तक सीमित हो जाती है, निचले स्तर तक नरेगा वाले मजदूरों तक वो नहीं मिल पाती है। तो मेरा कहने मतलब कि आरक्षण के अंदर, आरक्षण क्रीमी लेयर के अंदर क्रीमी लेयर जो है आर्थिक आधार पर लागू करके सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। हाँ जी।